भारत सदियों से दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ की धरती उपजाऊ थी, नदियाँ जीवनदायिनी थी, नगर समृद्ध थे और मंदिरों में अपार संपत्ति थी। लोग विद्या, कला और व्यापार में निपुण थे। यही कारण था कि विदेशी शक्तियों की नज़र बार बार इस भूमि पर पड़ी। 7वीं और 8वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ और उसके साथ अरब सेनाओं की शक्ति भी तेजी से बढ़ने लगी। उन्होंने पश्चिमी एशिया, मिस्र और ईरान को अपने अधीन कर लिया। अब उनकी नज़रें भारत पर थी, एक ऐसी भूमि जिसे वे सोने की चिड़िया कहते थे। सन 712 ईस्वी में उमैयद खिलाफत का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम सिंध की धरती पर उतरा। उसके साथ 40,000 से अधिक सैनिकों की सेना थी, जिनमें घुड़सवार, ऊंटों पर सवार योद्धा और नई युद्ध तकनीक से लैस सैनिक शामिल थे। उनका उद्देश्य था सिंध को जीतना, इस्लाम का झंडा गाड़ना और वहां की संपत्ति पर अधिकार करना। उस समय सिंध पर शासन कर रहे थे राजा दाहिर। दाहिर एक साहसी और धर्मनिष्ठ शासक थे, लेकिन उनके राज्य में आंतरिक मतभेद और राजनीतिक कमजोरियां थीं। अरब सेना ने सिंध के कई किलों पर हमला किया। पहले देबल बंदरगाह को जीता गया। यहाँ के प्रसिद्ध शिव मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह मस्जिद बना दी गई। फिर धीरे धीरे नीरून, ब्राह्मणाबाद और सिविस्तान जैसे नगर अरबों के अधीन चले गए। राजा दाहिर ने बहादुरी से मुकाबला किया। उन्होंने अपनी सेना के साथ जंग छेड़ी। कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में दाहिर ने अंत तक हार नहीं मानी, लेकिन संख्या और तकनीक में पीछे रहने के कारण वे शहीद हो गए। उनके वीर गति को प्राप्त होने के बाद भी सिंध की स्त्रियां और राजकुमारियां हार मानने को तैयार नहीं थी। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि दाहिर की विधवाएं और उनकी बेटियों ने अरब खलीफा को चुनौती दी। ये घटना भारत की उस जिजीविषा को दिखाती है कि यहाँ की जनता विदेशी आक्रमण को कभी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। मोहम्मद बिन कासिम की जीत के बाद सिंध में अरब शासन स्थापित हो गया। प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव किए गए। यहाँ के मंदिरों को तोड़ा गया और मस्जिदों का निर्माण किया गया। स्थानीय लोगों पर जजिया कर लगाया गया। हालांकि कई जगहों पर अरब शासकों ने स्थानीय लोगों को व्यापार और खेती करने की अनुमति दी ताकि राज्य की आय बनी रहे। धीरे धीरे कुछ लोग इस्लाम धर्म अपनाने लगे, लेकिन अधिकांश जनता अपनी परंपरा और धर्म पर डटी रही। अरबों का प्रभाव केवल युद्ध तक ही सीमित नहीं रहा। उनके आगमन से भारत में नई संस्कृतियों और विचारों का प्रवेश हुआ। खगोल शास्त्र, गणित और चिकित्सा जैसे विषयों में अरब विद्वानों का ज्ञान भारत तक पहुंचा। वहीं भारतीय गणित और ज्योतिष भी अरब दुनिया में पहुंचे। ये आदान प्रदान बाद में विश्व ज्ञान के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। लेकिन यह भी सच है कि अरबों का शासन केवल सिंध और उसके आसपास तक ही सीमित रहा। वे कभी पूरे भारत को अपने अधीन नहीं कर पाए। राजस्थान और गुजरात के शासकों ने कड़ा प्रतिरोध किया। प्रतिहार राजवंश ने कई बार अरब सेनाओं को हराकर पश्चिमी भारत में उनकी प्रगति रोक दी। इसीलिए अरब इतिहासकार लिखते हैं कि भारत की सीमाओं से आगे बढ़ना उनके लिए असंभव साबित हुआ। अरब आक्रमणों ने भारत को गहरी चोट दी। मंदिरों की संपत्ति लूट ली गई, नगर उजड़ गए, हजारों लोग मारे गए। लेकिन इसके बावजूद भारत की आत्मा नहीं टूटी। यहाँ की जनता ने अपनी संस्कृति और धर्म को बचाए रखा। अरब आक्रमणों के बावजूद भारत अपनी जड़ों से जुड़ा रहा, और यही कारण था कि अरब सेनाएं कभी पूरे उपमहाद्वीप को जीत नहीं सकी। समय बीतता गया, अरब साम्राज्य कमजोर हुआ, लेकिन भारत अपनी धरा पर अडिग रहा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, भारत की सभ्यता को पूरी तरह मिटा नहीं सकती, क्योंकि भारत सिर्फ एक भूमि नहीं बल्कि एक विचार है, और विचार को तलवारों से कभी हराया नहीं जा सकता।